10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में आइए आज जानते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को और परिनिर्माण 5 सितंबर 1974 जहानाबाद के समीप कुर्था प्रखंड के कुरारी ग्राम में कुशवाहा समुदाय के परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली अनपढ़ थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल की परीक्षा पास की। हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव जी की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही तथा बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। राजनीति जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव जी की मां धार्मिक स्वभाव की थी। जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण किए। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक उत्तीर्ण किया। वही उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। अब जगदेव जी ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। इसी बीच वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाए। 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आए और समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू किया। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। जगदेव बाबू ने 1967 के विधानसभा चुनाव में संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ था के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संविद सरकार बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर संसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वो लंबी और कठिन होगी। चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नई दिशा दशा का सूत्रपात हुआ। मई 1974 को 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं की तथा सरकार पर भी दबाव डाला गया, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिससे 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने योजना बनी। परिनिर्वाण 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषण जारी रखा। निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी। वे गिर पड़े। पुलिस घायल अवस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। पानी पानी चिल्लाते हुए जगदेव जी ने थाने में ही अंतिम सांसें ली। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक सामान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। जगदेव प्रसाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।